हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज है 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं। इसके 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं कंप्लीट। आज हम 5th और इससे आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको 4 क्वेश्चंस देखने हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, वासुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 रुपीज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनुअल। वो 12% के इंटरेस्ट रेट पे 60% इन्वेस्ट करता है। 60,000 रुपए को 12% की रेट पे इन्वेस्ट करता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि वह हाफ ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसको कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा और 1 ईयर के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल के। जितने रुपए इन्वेस्ट करता है वो हो जाता है हमारा प्रिंसिपल। तो कितने हो गए ये 60,000 रुपीज। ओके, अब बात कर लेते हैं रेट की और टाइम की। तो देखो, जब यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, एनुअली होता है तो जो रेट होती है, टाइम होता है, हम वही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब साल में 2 बार कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। तो इस पर रेट हमारी हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है, क्योंकि एक साल में 2 बार काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट हाफ हो जाएगी। तो 12 की हाफ कितनी होगी, 6% हो जाएगी। और टाइम की बात करेंगे तो देखो, टाइम हमारा फर्स्ट वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें टाइम हमारा कितना है, 6 मंथ। इसको हम डबल कर लेंगे। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार काउंट होगा, तो टाइम को भी हम डबल कर लेंगे। तो 6 मंथ का डबल कितना होगा, 12 मंथ। मीन्स क्या हुआ, 1 ईयर। ठीक है, हमने रेट को हाफ कर लिया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट को हाफ कर लिया और टाइम को डबल कर लिया। तो ये हमारे पास से आ गया। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 60,000। 1 प्लस रेट कितना है, 6 अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। टाइम कितना है, 1 ईयर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, ये आ गया हमारे पास 60,000। इन दोनों में हम 100 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 100 प्लस 6 106। जैसे यहाँ पे करके दिखाते हो, ये है 1 प्लस 6 अपॉन 100। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 100। 1 और 100 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 100। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे क्रॉस, तो ये हो गया 100। 6 को 1 से करेंगे तो 6, तो ये आ गया 106 अपॉन 100। रेज टू द पावर 1 है तो ये 1 टाइम्स ही आएगा। ओके, तो ये हमने 1 टाइम्स ले लिया। अब 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट हो गए। अब हम देखो 2 0 तो एज इट इज लगा देंगे। 6 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो ये आ गया 636 रुपीज। तो ये तो आ गया हमारा अमाउंट आफ्टर 6 मंथ। 6 मंथ के बाद इतना अमाउंट उसको मिल जाएगा। अब एक और है इसमें सेकंड पार्ट, इसमें है आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखो, इसकी बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। इसमें प्रिंसिपल सेम रहेगा, क्योंकि रुपए तो सेम ही इन्वेस्ट किए हैं, इतने ही रुपए इसको 1 ईयर के बाद कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सेम रहेगा 60,000। ठीक है, अब रेट और टाइम की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हाफ ईयरली है, क्वेश्चन में हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगी हमारी, हाफ। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुई थी तो 6% हो गई, 12% की हाफ है 6% हो गई। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद की बात करनी है। तो वो टाइम हमारा क्या हो जाता है, डबल। तो 1 ईयर का डबल कितना हो जाएगा, 2 ईयर। तो हमारा यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स। ओके, अब इसको हम वापस सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल है 60,000,
सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। रेट कितना है 6%, ठीक है। टाइम कितना है 2 ईयर्स। ओके, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये है हमारे पास 60,000, ठीक है। इसको हमने अभी अभी सोल्व किया था 1 + 6/100, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो ये कितना आया था 106/100, तो ये हो जाएगा 106/100 रेज़ टू द पावर 2 है, तो इसका मतलब ये चीज़ 2 टाइम्स आएगी, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, नेक्स्ट 2 0 से नेक्स्ट 2 0 कैंसिल, ये 0, ठीक है। तो 106 को मल्टीप्लाई करना है 106 से, और यहाँ पे एक 6 बच गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 67416 रुपीज़, ये रहेंगे हमारे रुपीज़। तो टोटल इतने रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर हमें अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे बोला गया है, आरिफ टुक आ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम आ बैंक, बैंक से लोन लेता है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनवन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर्स। डिफरेंस बताना है अमाउंट में, जो पे करेगा आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद वो अमाउंट पे करेगा, उसमें कितना डिफरेंस रहेगा। इंटरेस्ट इज, एक तो कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रहेगा, एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट रहेगा, तो दोनों में कितना डिफरेंस आएगा अमाउंट में, ये आपको बताना है। टाइम रहेगा यहाँ पे 1.5 ईयर, प्रिंसिपल रहेगा 80,000, रेट की बात करें तो रेट कितनी है 10%, ठीक है। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 80,000, ओके। जितने रुपए लोन लिए हैं बैंक से, जितने रुपए लिए हैं लोन, उतना हमारा क्या हो जाता है प्रिंसिपल। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा 10% का, ओके। यहाँ कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसको हम जो रेट और टाइम हमें गिवन है वही हम लेंगे। उसके बाद फिर अगर हाफ ईयरली होता है तो उसको हम रेट को हाफ और टाइम को डबल कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसमें रेट एज इट इज रहेगी, टाइम भी एज इट इज रहेगा 1.5 ईयर, या इसको हम लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। देखो अमाउंट्स में डिफरेंस बताना है, तो इसका अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम। सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना है 80,000, रेट कितनी है 1/10%, 1 + 10/100 रेज़ टू द पावर टाइम। अब टाइम की बात आती है, देखो टाइम है यहाँ पे हमारे पास 1.5 ईयर, तो जब भी हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट, ये अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम देखते हैं, देखो यहाँ पे रेज़ टू द पावर आता है टाइम में, तो टाइम हम यहाँ पे फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते पावर में, तो हम यहाँ पे पहले 1 ईयर का निकालेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट हाफ ईयर का फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइम पहले कितने का निकालेंगे 1 ईयर के लिए, इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए इसका अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टाइम हमारे पास आ गया 1, तो ये आ गया 80,000। यहाँ से देखो ये है 1 + 10/100, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1 + 1/10। यहाँ पे 1 ले लेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, तो 10 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 11/10 रेज़ टू द पावर 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 80,000 × 11/10 रेज़ टू द पावर 1 है, इट मीन्स ये है 1 टाइम्स ही आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर देते हैं, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 88,000, सॉरी 0 एक्स्ट्रा लग गया 88,000। तो ये तो हमारा कितना आया 1 ईयर के लिए अमाउंट आया। हमें चाहिए कितना 1.5 ईयर के लिए अमाउंट चाहिए, तो अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसके लिए हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट, या फिर इसको लिख सकते हैं SI ऑफ हाफ ईयर्स, हाफ ईयर के लिए SI। तो इसका देखो हम जो इसका अमाउंट है इसको एज अ प्रिंसिपल काउंट करेंगे। कंपाउंडेड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो
नेक्स्ट ईयर का जब भी हम अमाउंट फाइंड आउट करते हैं या इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए जो हम लास्ट ईयर का जो अमाउंट होता है उसको प्रिंसिपल के जैसे ही यूज करते हैं, इसको हम प्रिंसिपल ले लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, रेट कितनी है 10, टाइम कितना है हाफ ईयर, डिवाइड बाई 100। ओके, समझ आया। देखो यहाँ पे हम प्रिंसिपल की जगह अमाउंट को यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसको प्रिंसिपल की जगह यूज कर लिया। 20 से 20 कैंसिल, इसको कट करते हैं 440, तो आ गया 4400। ठीक है, तो अब हमारा आ गया ये दोनों का, ये 1 ईयर का आ गया, ये हाफ ईयर का आ गया। तो अब हम इनका टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट। फर्स्ट ईयर का कितना था 88,000 प्लस हाफ ईयर का कितना है 4400, दोनों का टोटल करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ गया, देखो ये आ गया 92400। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाले का कंपाउंडेड एनुअली से अगर हमें अमाउंट पे करना होगा तो टोटल हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आरिफ को बैंक से जो लोन लिया था उसका इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसमें सेकंड पार्ट एक और है, उसमें हमें बोला गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लगेगा तो कितना अमाउंट आरिफ को पे करना पड़ेगा। तो देखो सेकंड वाले के पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा 80,000। ठीक है, रेट है वो हमारी हाफ हो जाएगी, 10% थी उसका हाफ कितना हो जाएगा 5%, और टाइम है वो डबल हो जाएगा। टाइम हमारा यहाँ पे था 1.5 ईयर, तो इसका डबल 1.5 का डबल कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, तो टाइम हमारा हो गया 3 ईयर्स। अब हम इसका भी अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू द पावर टाइम। ठीक है, 5 को इससे कट कर लेते हैं 20, इसको सोल्व करते हैं। देखो ये आ गया हमारे पास 80,000, 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, 20 एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21, तो ये हो गया 21 अपॉन 20 रेज़ टू द पावर 3। इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना है 80,000 है, ये 80,000 21 अपॉन 20 पावर 3 है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा, तो इसको हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। 30 से 30 कैंसिल, 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे हमारा 10 बच गया। तो ऊपर हमारा क्या बचा है 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा 92610। ये आ गया। जब हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे करेंगे तो हमारा इतना अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट, इन दोनों अमाउंट्स का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर हम एक बार कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट पे करते हैं और एक बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारे पास इन दोनों के अमाउंट में क्या डिफरेंस रहेगा। तो देखो जब हमने कंपाउंडेड एनुअली पे किया तो हमारे पास अमाउंट ये आया था, और जब हमने हाफ ईयरली पे किया तो हमारे पास अमाउंट ये आया है। तो दोनों के डिफरेंस क्या होगा अमाउंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस इन अमाउंट। अमाउंट में डिफरेंस कितना होगा, अब ज़्यादा कौन है इसमें, ये वाला, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 92400, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 210, तो 210 रुपये का डिफरेंस आएगा दोनों के अमाउंट्स में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस। बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करती है 8,000 रुपये। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली। वह इंटरेस्ट के लिए रेट कितना लगता है उस पर 5% पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली पे करती है। तो फाइंड द अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर और इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर के
एंड में उसको कितना अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है, और थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं 8000, तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास बन गया 8000। आगे हम रेट की बात करें तो रेट कितनी रहेगी 5%। कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट वही रहेगी। टाइम की बात करें तो फर्स्ट वाले में देखो अमाउंट क्रेडिट अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में, मीन्स टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में फाइंड आउट अमाउंट, अमाउंट कितना क्रेडिट करेगी, कितना पे करेगी, मिलेगा उसको। तो इसके लिए हम इसका अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम। तो इनकी सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना है 8000, 1 प्लस रेट कितनी है 5% अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम 2 ईयर्स। ओके, इनको हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 8000, 1 प्लस 5 को इससे कट कर देते हैं, कितने पे हो गया 20 पे, तो ये आ गया 1 अपॉन 20 रेज टू द पावर 2। ये आ गया हमारे पास 8000, 20 इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 20 प्लस 1 रेज टू द पावर 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम 20 आ गया, यहाँ पे आ गया 20 और ये 1, तो ये हमारा बन गया देखो 8000 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 2। इसको जब हम ओपन करेंगे ये है हमारे पास 8000 मल्टीप्लाइड 21 अपॉन 20 रेज टू द पावर 2। 2 का मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में कर दी, तो 0 से 0 कट कर दिया, 2 से कट करेंगे ये 40 पे, अगेन इस 2 से कट करेंगे तो ये 20 पे। तो हमारे पास ऊपर कितना आया 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 8820। तो इतने रुपए अमाउंट, इतना अमाउंट उसको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, सेकंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट उसको मिलेगा। थर्ड सेकंड वाला पार्ट है, इसमें हमें पूछा गया है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखो जब कंपाउंडेड पे कर रही है तो उसके लिए हमें पता है जो सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल। तो जो ये सेकंड ईयर का अमाउंट आया है ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रेट और सेम रहेगी 5%। टाइम कितना हो गया थर्ड ईयर, एक ईयर के लिए ही 2 ईयर का तो हमने कंप्लीट निकाल लिया, थर्ड ईयर मतलब तीसरी ईयर के लिए कितना, तो टाइम कितना हुआ 1 साल। 2 ईयर का हमने निकाल लिया, थर्ड ईयर के लिए 1 ही ईयर बची, तो टाइम हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 ईयर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका हम सिंपली अगर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे तो उससे भी वही आंसर आएगा। तो इसका हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखो प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल हमने क्या ले लिया इसके अमाउंट को ले लिया है, तो ये हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे तो भी वही रहेगा। ठीक है, रेट हो गई 5%, टाइम हो गया 1 डिवाइड बाई 100। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे 0 से 0 कट, ये हो गया 2 पे कट, ये हो गया 441। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा रुपए 441। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड वाले का आंसर हो गया। यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।